हेलो स्टूडेंट्स, मैंने मेरी पहले वाली वीडियो में आपको 8 चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी। आज उस इंट्रोडक्शन का यूज़ करके हम 8.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मीन्स हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी जो कि बी पे 90 डिग्री का एंगल है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में गिवन था ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए सी हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू हमें पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, प्लस करके सॉल्यूशन करेंगे। 625 का अंडर रूट कितना आएगा? 25। इट मीन्स हमारा जो ए सी है हाइपोटेनियस कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब हम जो हमें फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे साइन ए। हमें थीटा कितना गिवन है? ए। तो सबसे पहले ए की जो सामने वाली साइड होती है हमारी क्या होता है? वो परपेंडिकुलर, उसकी जो टच वाली साइड होती है हमारी होता है बेस। ठीक है, मीन्स अभी जो हमारा बी सी परपेंडिकुलर और ए बी बेस है। साइन फाइंड आउट करने का फॉर्म होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा क्या था? बी सी 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर, जो कि सेम रहता है। हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा है ए बी अपॉन ए सी 24 अपॉन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है साइन सी कॉस सी, जिससे हमारा थीटा चेंज हो चुका है सी। अब सी के सामने वाली साइड हमारा जो परपेंडिकुलर, मीन्स ए बी जो हमारा परपेंडिकुलर है और बी सी हमारा क्या है? आधार मतलब बेस है। ठीक है, फाइंड आउट का फॉर्मूला सेम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारा जो परपेंडिकुलर कितना था? ए बी अपॉन ए सी। हाइपोटेनियस था 24 अपॉन 25। नेक्स्ट कॉस सी एज इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा बी सी था 7 और ए सी हमारा सेम था 25 हाइपोटेनियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 8.13 फाइंड tan a माइनस कॉट आर। ठीक है, मतलब हमें फिगर में 8.13 देखो यहाँ पे गिवन है, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? tan p माइनस कॉट आर। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्वेश्चन में एक ट्रायंगल गिवन था पी क्यू आर, जिसमें क्यू पे 90 डिग्री एंगल था और पी आर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बेस फाइंड आउट करेंगे क्यू आर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्यू आर फाइंड आउट करना होता है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू पुट करेंगे 13 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर, दोनों का स्क्वायर करके फाइंड आउट करेंगे 25 का अंडर रूट 5। इट मीन्स हमारा जो बेस कितना है? क्यू आर 5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे tan पी। अब पी हमारे यहाँ पर है, इट मीन्स हमारा परपेंडिकुलर सामने वाली साइड क्यू आर है और बेस कितना है? पी क्यू हाइपोटेनियस पी आर है। अब tan पी tan फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? क्यू आर अपॉन बेस क्या है? पी क्यू। ठीक है, 5 अपॉन 12। नेक्स्ट हमारा कॉट आर। अब आर हमारा यहाँ पर है, इट मीन्स सामने वाली साइड पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है, क्यू आर बेस है। तो हमारा इसमें क्या कॉट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है? क्यू आर अपॉन पी क्यू 5 अपॉन 12। अब हम निकालना क्या था? tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, tan p और कॉट माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो tan p की वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन 12, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? साइन ए इज इक्वल टू tan 3/4, जिसमें हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर देंगे। जस्ट सपोज हमारा साइन ए के अकॉर्डिंग हमारे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और नीचे वाली बेस है। परपेंडिकुलर बी सी 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेस फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे सबकी जो हमें गिवन है। फिर ए बी वैल्यू की फाइंड आउट होगी 16 माइनस 9 रूट 7। मीन्स हमारा जो बेस है कितना है? ए बी रूट 7। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉस ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कॉस फाइंड आउट फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए है, इट मीन्स बेस हमारा क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। ए बी की वैल्यू पुट करेंगे रूट 7 अपॉन में 4। ठीक है, नेक्स्ट tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा बी सी है, अपॉन में ए बी 3 अपॉन रूट 7। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए सेक ए। सो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन था 15 कॉट ए इक्वल टू 8। सबसे पहले हम कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए बी अपॉन बी से। 15 8 के नीचे आ जाएगा, जो कि हमें पता है कि कॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी। ए हमारा यहाँ पर है, इस मीन्स हमें सामने वाली जो साइड है वो क्या? परपेंडिकुलर। ए बी हमारा बेस है। ठीक है, अब हमें कॉट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमें पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स बेस हमारा क्या है? 8, बेस की वैल्यू हमने पुट कर दी 8, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 15। ठीक है, अब हम सबसे पहले हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर।
ए बी और बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू हमारी आएगी 17। इट मीन्स हमारा हाइपोटेनियस कितना है 17। हमें क्या फाइंड आउट करना था साइन ए, साइन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे बी सी और हाइपोटेनियस ए सी 15/17। नेक्स्ट सेक ए, सेक फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है ए सी और बेस हमारा कितना है ए बी 8, 17/8। आई होप से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे हमारा 5th क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा 13/12 मीन्स हमें सेक थीटा गिवन है, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्मेट्रिक, बाकी हमें सारी जो ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्वेश्चन 5th में गिवन था एक ट्रायंगल सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें पता है कि सेक फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हमें हाइपोटेनियस और बेस गिवन है, उसकी पहले वैल्यू पुट कर लेंगे। हाइपोटेनियस हमारा 13 है, बेस 12 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी और बी सी की वैल्यू पुट कर दी हमने सारी, जिससे हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 5। इट मीन्स हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5, ठीक है, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। अब हम बाकी की ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल क्या होता है हमें पता है कॉस थीटा होता है, इसे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। b/h 12/13 मीन्स सेक का उल्टा बिल्कुल 12/13, ठीक है। नेक्स्ट हमारा साइन थीटा, साइन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है, p/h 5/13। अब साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, इट मीन्स 5/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा 13/5, तो हमारी ये उसका उल्टा होता है बिल्कुल ही, ठीक है। नेक्स्ट टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा पता है हमें ए बी है और बेस बी सी है, 5/12, और जस्ट टेन थीटा का रेसिप्रोकल उसका उल्टा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 12 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे मीन्स 12/5। आप आई होप से क्वेश्चन को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, इस टाइप से कि कॉस ए जो है इक्वल है कॉस बी के, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्वेश्चन 6 में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन 6 में गिवन था एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। इसके अलावा हमें कॉस ए एंड कॉस बी इक्वल गिवन था, ठीक है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे एंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू सारी पुट कर देंगे ए बी सी जहाँ पे भी है। अब हमें पता है कॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब पहले ए के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, जब हमारा थीटा ए गिवन हो, ए यहाँ पर है, इट मीन्स हमारे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस होती है। तो सबसे पहले कॉस निकाल फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। नेक्स्ट कॉस बी, अब बी परपेंड थीटा के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू क्या होगी, अब ए सी जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर हो गया, बी सी बेस हो गया, तो अब हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब कॉस ए जो है इक्वल है कॉस बी के, कॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे ए सी अपॉन ए बी, कॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे बी सी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब क्योंकि ए सी और ए बी सी हमारे दोनों साइड्स क्या है इक्वल है, अब जब हमारे दो साइड्स इक्वल होती हैं इट मीन्स हमारे दोनों एंगल इसके अपोजिट्स इक्वल होते हैं। जैसे सपोज ए सी की साइड वाली एस के सामने वाला एंगल बी हुआ और बी सी के साइड वाला एंगल हमारा क्या हो गया ए, मीन्स ए इक्वल बी, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इफ कॉट थीटा इक्वल टू sin बाई 8, हमें कॉट थीटा गिवन है sin बाई 8, हमें ये दोनों वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 7 में क्या गिवन था हमें कॉट थीटा इक्वल टू 7 बाई 8। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी, जिसे हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें पता है कि कॉट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सारी वैल्यू पहले हम पुट कर लेंगे बेस की और परपेंडिकुलर की। बेस हमारा 7 है, परपेंडिकुलर 8 है, इन दोनों का यूज करके हम सबसे पहले हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस प्लस बेस। सॉल्यूशन करेंगे, हाइपोटेनियस हमारा अंडर रूट के अंदर 113, ठीक है। अब हमें पता है साइन थीटा फाइंड आउट करना है। साइन थीटा फाइंड आउट करने का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है 8 और हाइपोटेनियस 113। एज इट इज हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस 7/113। अब इन सब की वैल्यू जो हम इस क्वेश्चन में पुट कर -1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 प्लस बी ए माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी की, ए सेम है बी भी सेम है। इसका हमें फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा। एज इट इज यहाँ पर भी है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस, मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ए हमारा, जिसमें कॉस थीटा क्या है हमारा बी माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने साइड में लिख दी है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने 8th क्लास में पढ़ाई होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट करी थी 8/13, और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट करी थी 7/13। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो
1/13 आ जाएगा। ऐसे एज इट इज़ 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट में इसको सॉल्व करते हैं 139। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। एलसीएम लेके 139/64 113 माइनस 49 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। जस्ट 113 माइनस 64 49 एंड 113 माइनस 49 64। आई होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो पहले फाइंड आउट करी थी कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, हमें कॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 7/8, बस इसका स्क्वायर करने से हमने अंडर रूट स्क्वायर लगा दिया। 7 का स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 8th क्वेश्चन है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर, मीन्स हमें दोनों वैल्यू देखिए ये दोनों इक्वल है या नहीं, हमें चेक करके बताना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। 8th क्वेश्चन में हमें 3 cot a इक्वल टू 4 गिवन था। सबसे पहले हम cot a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cot a इक्वल टू 4/3। अब हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें ए बी सी लेट करके। ठीक है, cot a हमारा ए के सामने साइड जो हमारा बी सी क्या परपेंडिकुलर है और ए बी हमारा बेस है। हमें पता है कॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हमने फाइंड आउट किया तो हमारी हाइपोटेनस कितनी वैल्यू आई है 5। ठीक है, सबसे पहले इसकी दो साइड्स थी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड। तब सबसे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट मैथड है एक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी सॉल्यूशन था, करने के लिए तरीका था। हमें पता है कि 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको पहले बताया था पहले वाली वीडियो में कि साइन अपॉन कॉस। तो 10 की वैल्यू हमने पुट कर दी साइन अपॉन कॉस, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा। आपने 3 आइडेंटिटी इसकी पढ़ी होगी, इनमें से एक हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। ओके, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा अपन में सेक स्क्वायर थीटा। हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से एल्सियम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन में कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम ओपन कर लेंगे किसमें 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर थीटा की। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर से कैसे स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे हमें बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, जिससे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। सो इट मीन्स क्या है, ये इक्वल है। इसका हमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। ये हमारा 12th क्वेश्चन का सेकंड मेथड है। ठीक है, जिसमें कॉट गिवन था 4/3। ठीक है, जिसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने, जिसमें ए बी बी सी सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, बेस हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर की, जिससे के थ्रू हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 5। ठीक है, तो इसके अलावा सबसे पहले हम करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको अगर वो वाला मेथड समझ में तो आप ये वाला अप्लाई जो कर सकते हैं। 1 माइनस सबसे पहले हम tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है tan की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी हमारा कितना है BC और बेस कितना है AB 3/4। 3/4 हमने वैल्यू पुट कर दी है 1 प्लस 3/4। tan की वैल्यू पुट कर दी हमने 3/4 3/4। सबसे पहले आप चाहो तो tan की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉट का उल्टा कितना होता है, रेसिप्रोकल। कॉट का रेसिप्रोकल कितना होता है 10, मीन्स 4/3 का उल्टा क्या होगा 3/4। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। हम एलसीएम लेके सॉल्यूशन कर लेंगे। 16 माइनस 19 9 अपॉन में 16 प्लस 9। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 माइनस 9 16 प्लस 9 7/25। नेक्स्ट राइट हैंड साइड हमारा क्या था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, सबसे पहले कॉस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा 4 AB है और हाइपोटेनियस क्या है 5, 4/5 हो गया, माइनस का निशान। साइन की वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा BC 3 और हाइपोटेनियस क्या है हमारा 5, तो 3/5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 16 माइनस 9 7/25। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है 7/5 7/25 7/25। इट मीन्स ये हैंस प्रूव हो गया। ओके, हमारा 9th क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। मीन्स हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC जो कि B पे 90 डिग्री का एंगल है। इफ और tan A हमें 1/√13 गिवन है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो हमारे 9th क्वेश्चन में है कि हमें एक ट्रायंगल गिवन था ABC जिसमें B पे 90 डिग्री एंगल था। ठीक है, सबसे पहले और एक tan A क्या गिवन था हमें, tan A इक्वल टू 1/√3। तो हमें पता है tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस की हम वैल्यू जो है ट्रायंगल में पुट कर देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर जिसमें हमारा क्या है AB 1, बेस हमारा √3, उसके बाद हम हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे इसका यूज करके। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3, 4 का रूट क्या है 2। इट मीन्स हमारा हाइपोटेनियस कितना है 2। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमें जो फाइंड साइन A कॉस A। ठीक है, पहले साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा √3 है, हाइपोटेनियस 2 है। फिर कॉस A फाइंड आउट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2। अब जो हमारा थीटा चेंज हो गया है, पहले A था अब क्या हो गया C। इट मीन्स अब जो हमारे AB क्या परपेंडिकुलर है BC, बेस हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC AB अपॉन AC 1/2। अब कॉस C के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या है BC, मीन्स √3 अपॉन
हाइपोटेनियस 2, ठीक है। अब हम जो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड आउट करना था, साइन ए मल्टीप्लाई कॉस सी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी है, √/3 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी √3/2 प्लस का निशान कॉस ए की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, 3 हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस का निशान 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 2 ज़ा 4, 3 + 1 4, 4/4 कैंसिल आउट होकर क्या हो गया 1। इट मीन्स इसका हमारा सोल्यूशन क्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो सबसे पहले कॉस ए की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस ए हमारा कितना गिवन है 1/2 वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी गिवन है √3/2 वैल्यू पुट कर दी, माइनस साइन ए की वैल्यू पुट कर दी √3 √3 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 √3 मल्टीप्लाई 1 √3/4 √3 मल्टीप्लाई √3/4 √3 माइनस 4 अपॉन √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट होकर इसका आंसर क्या है 0। आई होप से क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। तो हमारा 10th क्वेश्चन है इन ट्रैंगल PQR राइट एंगल एट मीन्स हमें एक ट्रैंगल गिवन है PQR और Q पे 90 डिग्री एंगल है। इसके अलावा हमें क्या गिवन है PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन P cos P tan P। सो स्टार्ट सॉल्यूशन। हमें 10th क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक ट्रैंगल PQR Q पे 90 डिग्री, ओके। इसके अलावा हमें क्या गिवन था PQ = 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने PQ की वैल्यू पुट कर दी 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें क्या गिवन था PR + QR = 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ से हम PR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 25, QR इधर आ जाएगा माइनस से माइनस QR, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद PR का स्क्वायर = PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो हमने वैल्यू पुट कर दी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर = PR के स्क्वायर के, ठीक है। PR की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी 25 माइनस QR = PQ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी हमें 5 सेंटीमीटर प्लस QR का स्क्वायर एज इट इज रह गया, ओके। अब जो हमारा 25 माइनस QR, अब हमें बताए A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे, ठीक है। A - B का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा इसके AINT। तो इसका फॉर्मुला क्या होता है हमारा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर माइनस 2AB। 2 लिखेंगे पहले, फिर A 25 B QR, ठीक है। 2AB का फॉर्मुला फाइंड आउट करेंगे और इधर की साइड जाए 5 का स्क्वायर 25 QR का स्क्वायर QR, ठीक है। मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख दिया A - B का होल स्क्वायर = A² प्लस B² माइनस 2AB, ठीक है। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस QR का होल स्क्वायर QR का स्क्वायर माइनस 2AB 2 मल्टीप्लाई 25 QR 25 मल्टीप्लाई 250 QR, ठीक है, = 25 प्लस QR का स्क्वायर। QR से QR कैंसिल आउट हो गया, इधर हमें वैल्यू कितनी बच गई -50 QR = 25 माइनस जो हमें 625 की वैल्यू प्लस की थी इधर आगे क्या हो गई माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। माइनस का 50 QR = ये माइनस करेंगे 625 से 25 माइनस का 600 बचेगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। QR = 600/50 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 60/5 कैंसिल आउट क्या 12। इस मीन्स हमें QR की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब हम QR की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी थी पुट वैल्यू ऑफ QR इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी PR = 25 माइनस QR 25 माइनस QR की वैल्यू कितनी है हमारी निकली 12 सेंटीमीटर, 12 पुट कर दी 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था साइन P cos P tan P। तो साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमें ऑलरेडी कितना गिवन था QR 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 13। उसके बाद cos P हाइपोटेनियस हमारा PR है, cos P हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमें ऑलरेडी गिवन था 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट किया PR 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हाइपोटेनियस है। PR और QR हमारा क्या है परपेंडिकुलर है मीन्स लंब और आधार। tan P हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है 12 और बेस ऑलरेडी हमें 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन था। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।